सुबह 8 बजे से जुड़िए बिस्तक के साथ। बताएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात। टैक्स का आपकी जेब पर क्या होगा असर, देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरु मंत्र। क्या होगा सस्ता, क्या महंगा, होगी आपकी काम की हर बात। तो फटाफट जुड़िए बिस्तक के साथ। क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने फंड हाउस की स्कीमों की बिक्री करनी चाहिए या दूसरे एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की स्कीमें बेचनी चाहिए? सवाल बड़ा है और ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये सब कुछ बताएंगे। दरअसल इस सवाल के पीछे है एक किस्सा जो सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने सुनाया है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने फंड हाउस की स्कीमों की बिक्री करें या फिर दूसरे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी एएमसीज की स्कीमें बेचें, इसको लेकर सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह के बीच एक फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट हो गया। यह आर्ग्यूमेंट क्यों हुआ और इससे जुड़ा किस्सा माधवीपुरी बुच ने बताते हुए क्या कहा, चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। माधवीपुरी बुच ने जो किस्सा सुनाया वो 2009 से 2011 के बीच का है। उन्होंने देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से आयोजित एक समारोह में इसका जिक्र किया। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यह समारोह 10 लाख करोड़ रुपए के एसेट अंडर मैनेजमेंट का माइलस्टोन छूने के मौके पर आयोजित किया था। माधवीपुरी बुच के मुताबिक 2009 से 2011 के बीच सेबी चेयरपर्सन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की सीईओ थी और नीलेश आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज देश के सबसे बड़े ब्रोकरेज हाउस में शुमार है और यह म्यूचुअल फंड्स की भी बिक्री करता है। यह देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी शुमार है। अब चूंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड एक ही ग्रुप का हिस्सा है, तो उस समय यह कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूटर को अपने म्यूचुअल फंड को बढ़ावा देना चाहिए। माधवी ने बताया कि नीलेश शाह ने पाया कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अपने ही ग्रुप की आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्कीमों को आक्रामक होकर नहीं बेच रहा था। फिर नीलेश शाह ने 1996 से 2009 तक आईसीआईसीआई बैंक सीईओ रहे केवी कामत से आग्रह किया कि वो माधवी से फंड हाउस से ज्यादा योजनाएं बेचने का अनुरोध करे। इस पर केवी कामत ने माधवी और नीलेश दोनों को एक बैठक के लिए भी बुलाया, जिसमें माधवी ने कहा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की योजनाएं टॉप परफॉर्मेंस वाली स्कीमों में नहीं है, तो पहले नीलेश को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कहा जाए और उसके बाद अधिक योजनाएं बेचने की बात की जाए। माधवी ने स्पष्ट तरीके से ये कहा था कि योजनाएं अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो अपने ग्राहकों को इसलिए कोई स्कीम नहीं बेचेंगी कि वो अपने ही ग्रुप की स्कीम है। और सेबी चीफ ने एक बार फिर ये किस्सा सुनाते हुए कार्यक्रम में मौजूद डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक बड़ी सलाह भी दे दी। सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच ने सभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये सलाह दी है कि आप ग्राहकों के हित के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्हीं स्कीमों को बेचना चाहिए जो सिर्फ अच्छा ही परफॉर्म नहीं कर रही बल्कि निवेशकों के हिसाब से भी बेस्ट है। तो इस किस्से के जरिए सेबी चीफ ने एक बड़ा संदेश देने का भी काम किया जो कि निवेशकों के हित में है। अब फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और निवेशकों के लिए किस्से के जरिए दी गई ये सलाह कितनी कारगर साबित होती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपको माधवीपुरी बुच पर यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।